हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आज तारीख हो गई 22 मार्च 2021, दिन मंडे सोमवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत महत्वपूर्ण और काम की खबरें, सेलेक्टेड न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। बढ़ते कोरोना कहर के चलते देश के कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन को लेकर भी सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, आधार कार्ड वालों के लिए भी सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। क्या मैं आपको बताऊंगा। होली पर भी इस बार कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई है। रंग वगैरह खेलने की इजाजत आपको इस बार नहीं होगी। किन किन राज्यों में ये सख्त नियम लागू होंगे जानेंगे अपन। इतना ही नहीं, कुछ एजुकेशन न्यूज को लेकर एग्जाम अपडेट्स वगैरह भी हैं और कुछ चुनावी राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे भी निकल कर आ रहे हैं, जानेंगे अपन। कुछ नई सरकारी योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी बताऊंगा। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी आ रही है, किन राज्यों में भयंकर बारिश, बिजली गिर सकती है, चेतावनी है किसान भाई लोगों के लिए खास करके। और कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन वगैरह, नाइट कर्फ्यू धारा 144 पर भी अपडेट है। भूकंप वगैरह को लेकर भी खबरें, तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूं पहली खबर में। देखिए, एक तो आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, आज यानी सोमवार को वर्षा जल संचयन अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पानी बचाने को लेकर गाँव में एक मुहिम चलाई जाएगी सरकार की तरफ से। और इस अभियान की शुरुआत करने के बाद चुनावी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों की सभी ग्राम सभाओं की एक बैठक होगी, ठीक है ना। और उसमें वर्षा जल संचयन के बारे में चर्चा होगी, यानी कि बारिश के पानी को किस तरह से संचित किया जा सके। गांव में ग्राम पंचायत लेवल पर इस तरह की व्यवस्थाएं बनाए जाने पर सरकार प्लानिंग बना रही है। अच्छी पहल है। इसके अलावा नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत भी एक परियोजना शुरू होने जा रही है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, होली से पहले आम आदमी को राहत मिली है। खाने का तेल सस्ता होगा और सरसों का तेल, रिफाइंड व पोमोलिन ऑयल के दाम घटे हैं। हालांकि देश में काफी चीजों में महंगाई देखने को मिल रही है, लेकिन अब ये खाने का तेल वगैरह जो दाम है, इसके दामों में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। जिन लोगों की पेंशन वगैरह आती है ना, उनको अब जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। दरअसल आपको पता होगा कि जिन जिन भी बूढ़े दादा दादी को, देश के जो उम्र दराज लोगों को सरकार पेंशन देती है ना, उनको हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, राइट। इतने दिन के आगे लाइफ सर्टिफिकेट के साथ में आधार कार्ड भी देना जरूरी होता था, लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं होगा। सरकार ने इस तरह का नियम बदल दिया। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है। पहली कैबिनेट में सीएए लागू करने का वादा भी किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर इस बार बीजेपी काफी मशक्कत कर रही है और भी कई राजनीतिक पार्टियां अपने अपने लेवल पर चुनाव को जीतने की कोशिशें पूरी कर रही है, राइट। और इसी बीच देखिए दोस्तों, बंगाल में बीजेपी का संकल्प पत्र या घोषणा पत्र, जो कोई भी आप कहो, जारी हो चुका है। इसमें कुछ वादे किए गए। नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने घोषणा पत्र में यह कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा किया। वहीं 75 लाख किसानों को 18-18 हजार रुपए का फायदा मिलेगा। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। शरणार्थियों को नागरिकता और नोबेल पुरस्कार के जैसे ही टैगोर प्राइज भी यहाँ पर एक बनाया जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र की 5 बड़ी बातें आप देख सकते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण हो गया। 75 लाख किसानों को 18-18 हजार रुपए मिलेंगे। मछुआरों को 6,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा तस्करों को पकड़ने के लिए एसटीएफ का गठन किया जाएगा। राजनीतिक हिंसा पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म फेस्टिवल भी होगा और गंगा सागर मेले के लिए 2500 करोड़, पर्यटन के लिए 9 सर्किट की स्थापना की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। विधवा पेंशन 3,000 रुपए प्रति महीना कर दी जाएगी। फिर एलकेजी से पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनका सफर भी बिल्कुल फ्री होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष, तिल्ली और जो समुदाय रह गए हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। युवाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। किसान भाई लोगों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। कृषक सुरक्षा योजना के तहत भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपए की मदद दी जाएगी। अच्छा, और इन किसानों और मछुआरों को 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस बीमा वगैरह भी दिया जाएगा। किसान कार्ड की जगह उन्हें रुपए कार्ड भी दिए जाएंगे। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं रही हैं। ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य, मेडिकल, हॉस्पिटल फील्ड के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अपराधियों पर रोक लगाने के लिए भी कुछ बड़े ऐलान रहे। कारोबार और इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर भी कुछ प्लानिंग है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों, तो बीजेपी का ये जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, काफी अच्छा है। अगर ये वाकई में सारी स्कीमें लागू हो जाती हैं, तो पश्चिम बंगाल जो है वो सोनार बांग्ला बनकर ही रहेगा। अब डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक किस राजनीतिक पार्टी को वोट देना चाहेंगी। सोच समझकर अपने मत का उपयोग करें। ओके, और फिलहाल देखिए आप अगली खबर। पॉलिटिक्स की जब बातें हो रही तो राजनीति से संबंधित कुछ और बातें भी मैं आपको बता दूं। ये मैनिफेस्टो जारी होने के बाद 30 मार्च को पंडुचेरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री की ओर से भी देश के चुनावी राज्यों में दौरा करना शुरू कर दिया गया और अब वो पंडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 की तैयारी में जुट चुके हैं। इसके लिए वो 30 मार्च को पंडुचेरी जा रहे हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ओके, इसके अलावा पॉलिटिक्स से संबंधित और एक अपडेट देख सकते हैं कि कल ही बंगाल में चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2
मई और दीदी गई। बंगाल के लोगों ने ठान लिया इस बार मतलब कि ममता दीदी की छुट्टी होने वाली है, ये कहना पीएम मोदी का। पीएम मोदी ने ममता को हिदायत भी दी है कि अब भ्रष्टाचार का खेला नहीं चलेगा दीदी। पीएम मोदी ने कल ही भाषण में कुछ प्रमुख पॉइंट्स और बातें बताई हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में कल प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली निकाली और वहां पर वो बोले कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया 2 मई दीदी गई। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बातें चल रही है। इसके अलावा दोस्तों सोमवार को यानी कि आज असम में जेपी नड्डा की 3 रैलियां भी निकलने जा रही हैं। 23 मार्च को बीजेपी का घोषणा पत्र असम के लिए भी जारी हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और एक अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा है। 0% ब्याज वाला लोन 31 अप्रैल तक चुका सकते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल सरकार ने किसानों को 0% ब्याज पर मिलने वाले लोन को चुकाने की अवधि को 1 महीने और बढ़ा दिया और अब कुल मिलाकर के किसान भाई लोग जो वो 31 अप्रैल तक अपना लोन चुका सकेंगे, तब तक उनको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ओके, और साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस बार अमरनाथ वगैरह यात्रा को लेकर अपडेट है। अमरनाथ यात्रा में इस बार 5 से ज्यादा यात्रियों का समूह पंजीकरण यानी कि ग्रुप रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। आपको पता होगा अमरनाथ यात्रा जो इस साल 28 जून से शुरू होगी और परंपरा के अनुसार 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, येस बैंक वगैरह की ब्रांचेज में आप अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 5 यात्री जो है ग्रुप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ओके, और देखिए कुंभ मेले को लेकर अपडेट है। कुंभ मेला 2021 में रोज 10-20 श्रद्धालु जो कोरोना से पॉजिटिव मिल रहे हैं और उसके बाद केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को अलर्ट भी कर दिया, क्योंकि कुंभ मेले में जो काफी भीड़ भाड़ आती है आपको पता है, और ऐसे में यहाँ पर 10-20 श्रद्धालुओं का रोजाना कोरोना पॉजिटिव मिलना वाकई में एक चिंता का विषय है, राइट। और इसलिए अगर आप भी कुंभ मेले में घूमने के लिए या नहाने के लिए जा रहे हैं ना, तो कुछ नए नियम जरूर जान लेने चाहिए आपको, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये नए नियमों का ऐलान कर दिया। अब कुंभ मेले में जाने के लिए आपको एक तो थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी, इसके लिए 100 टीमों का गठन किया गया और कुंभ मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य होगा और आपको 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना भी जरूरी होगा। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जो कि पिछले लास्ट 72 आवर्स की होगी वो आपको दिखानी होगी, तभी आप कुंभ मेले में एंट्री कर पाओगे। वो भी कब, जब आपका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगा। इसके अलावा कुंभ मेला इस बार केवल 28 दिन का ही होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेला जो 1 से लेकर 28 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। पहले हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेला 4 महीने का होता रहा है, लेकिन इस बार 28 दिन का ही होगा। कुंभ मेले से संबंधित कुछ तारीखें हैं, इनका भी आप अपडेट देख सकते हैं। तो ये श्रद्धालुओं वगैरह के लिए अपडेट है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, रेलवे यात्रियों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अब आपको नए ट्रेन कोच में हर बर्थ पर रीडिंग लाइट, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, सीटिंग में बड़े बदलाव और भी कई सारी लग्जरी सुविधाएं मिलेगी। जी हाँ, दरअसल भारतीय रेलवे जो है वो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की ओर से अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस पहले लिंके होफमैन बुस AC 3 टियर इकोनॉमिक क्लास कोच की शुरुआत करने जा रही है, जहाँ पर कुल मिलाकर के आपको तमाम तरह की लग्जरी फैसिलिटीज जो है रेलवे यात्रा के दौरान मिल पाएगी। अच्छा, इसके अलावा रेलवे को लेकर और एक अपडेट है, रेल यात्री कृपया ध्यान दें, जनरल कोच में भी अब आपको रिजर्वेशन करवाना होगा। जनरल कोच भी आरक्षित हो चुके हैं। जी हाँ, कोरोना काल में रेल का सफर करने का तरीका बदल गया। अब लॉकडाउन के पहले की तरह स्टेशनों पर न तो भीड़ है, न ही काउंटर पर टिकट लेने से लेकर ट्रेन में सवार होकर सीट कब्जा करने की होड़। यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाले जनरल कोच में भी गिनती के लोग सफर कर रहे हैं। इसका कारण है ट्रेनों में आरक्षित टिकट पर यात्रा का नया नियम। दरअसल दोस्तों, लॉकडाउन में कई दिनों तक रेल परिचालन बंद रहने के बाद अब ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर पश्चिम रेल में अभी भी जनरल कोच के लिए आरक्षित टिकट ही जारी किए जा रहे हैं। और कहने का मतलब ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए इंडियन रेलवे की कुछ नई पहल है। गुटखा थूकने वालों वगैरह पर भी कार्रवाई होगी रेल यात्रा करने के दौरान। जनरल टिकट में भी आरक्षण दिया जा रहा है। वेटिंग टिकट पर यात्रा को रोका जा रहा। प्लेटफॉर्म टिकट की दर बढ़ा दी गई है। यातायात भार के अनुसार ट्रेनों का संचालन होगा। आप कितना सामान वगैरह ले जा रहे हो इसके अकॉर्डिंग भी, है ना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। अच्छा, वही बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए दोस्तों, 22 से लेकर 24 मार्च के बीच इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना यानी कि चेतावनी आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। गर्मी से आपको कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि अगले 2-4 दिनों के अंदर तेज बारिश हो सकती है। कहां तो मौसम में बदलाव के चलते इन राज्यों में अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। अब ये कौन कौन से राज्यों में हो सकती है दोस्तों, तो 22 तारीख को हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली NCR के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा वगैरह में भी बारिश हो सकती है। संपूर्ण भारत का आज 22 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR
हिसार में भी हल्की फुल्की गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पूर्वी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की छींटे बारिश हो सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम अपडेट। और अब बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी वगैरह के रेट को लेकर। देखिए दोस्तों, पिछले 11 महीनों में सोने का आयात जो वो गिरा है, कीमतों में अब तक 22% की गिरावट आई है। यानी कि सोने के रेट अभी तो टूट रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए, मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना दोस्तों कि सोने में अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ये सही समय हो सकता है, क्योंकि अभी सोने के रेट टूट रहे हैं। लेकिन सोना आपको मतलब पिछले 1 साल में भी सोने ने 17% रिटर्न दिया। 55 साल में सोने के भाव 63 रुपए से बढ़कर 45,000 रुपए तक पहुंच चुका है। पिछले 5 सालों में सोने में क्या बदलाव देखने को मिला, तो भी आप ग्राफ का आंकड़ा देख सकते हैं। यानी कि मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो ये बेहतर हो सकता है आपके लिए। सोना आपको ज्यादा फायदा दे सकता है। जिस तरह से शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हो ना, उस तरह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी आपको रिटर्न दे सकता है अच्छा खासा। ओके, और साथ ही फिलहाल देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, देश में अब तक 4 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, टीकाकरण लग चुका है, लेकिन फिर भी कई राज्यों में हालात अभी भी बेकाबू चल रहे हैं। कोरोना पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद उनको एम्स में भर्ती किया गया है और उनका यह कहना कि उनके संपर्क में जो पिछले कुछ दिनों में लोग आए वो भी अपनी कोरोना की जांच करवा लें, ठीक है ना। इसके अलावा कोरोना के चलते कुछ नए नियम भी बना दिए गए कई राज्यों में। जैसा कि मैंने आपको कल नाइट में अपडेट बताया था कि राजस्थान राज्य के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से 8 शहर कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़। यहाँ पर रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 22 मार्च यानी कि आज से ये नियम लागू हो चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई दूसरे राज्य से राजस्थान राज्य में आ रहा है तो उसको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, यानी कि उसका RT-PCR टेस्ट कंपलसरी होगा। अगर वो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाता है तो फिर 15 दिन क्वारंटीन भी रहना पड़ेगा। राजस्थान राज्य के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है। अच्छा, राजस्थान ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी कई राज्यों में कुछ नए नियम बनाए गए। अपडेट देखिए आप, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक आदेश जारी कर दिया कि नो मास्क नो सर्विस का आदेश। कोविड-19 की नई गाइडलाइन हिमाचल प्रदेश में भी जारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में एक तो किसी फेस्टिवल वगैरह के ऊपर मेले वगैरह नहीं लगेंगे इस बार, मेले के आयोजनों पर रोक रहेगी। इसके अलावा फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लोगों को करना ही चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया है, इसका पालन करना। टीकाकरण में तेजी लाई गई है, कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई पर भी जोर दिया जा रहा है, जो बाजार, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह है वहां पर भी, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक जगह हैं या फिर दुकान वगैरह, व्यावसायिक संस्थान जो कोई भी है, वहां पर नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू हो चुका है। यानी कि बिना मास्क आप कहीं पर भी एंट्री नहीं कर पाओगे। अब हिमाचल प्रदेश में कंपलसरी नियम लागू हो चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हरिद्वार कुंभ मेले में भी कोरोना का खतरा देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को आगाह किया। और जैसा कि मैंने आपको कुंभ मेले से संबंधित कुछ नियम बताए थे, वो अब यहाँ पर भी लागू हो चुके हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ले जानी होगी वगैरह वगैरह। और वहीं देखिए दोस्तों, और एक नया नियम है, गुजरात राज्य में इस बार पिचकारी से नहीं निकलेगा रंग, क्योंकि ना हवा में उड़ेगा गुलाल। होली खेलने पर ही रोक लगा दी गई है। जहां बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर जहां एक तरफ कई राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू वगैरह लगाए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह बंद किए जा रहे हैं, वहीं गुजरात सरकार ने रंगों के त्योहार होली पर भी होली खेलने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने केवल होलिका दहन की मंजूरी दी है। यानी कि होलिका दहन जो होता ना धुरंडी के एक दिन पहले नाइट में, वो तो हो सकेगा, लेकिन दूसरे दिन धुरंडी पर आप रंग वगैरह नहीं खेल पाओगे इस बार गुजरात में। और होली के अवसर पर किसी भी तरह के समारोह को आयोजित करने की अनुमति भी नहीं होगी। हालांकि सीमित संख्या में लोगों के साथ होलिका दहन की परंपरा का निर्वहन जरूर किया जा सकेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 28 मार्च को होली का दहन होगा और 29 मार्च को जो धुरंडी वगैरह होती है, होली खेलते हैं अपन, ये सिस्टम रहेगा ना। और एक खबर देखिए, कोरोना के R फैक्टर ने बढ़ाई चिंता। जी हाँ, महाराष्ट्र, पंजाब में एक व्यक्ति से 5 व्यक्तियों को संक्रमण हो रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश में ये संख्या 3 है और देश में फिलहाल ये आंकड़ा 1.5 के करीब है। यानी कि ये डेटा यूं है दोस्तों कि एक अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है ना, तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये आंकड़ा अभी महाराष्ट्र वगैरह में 5 चल रहा है, मतलब एक संक्रमित व्यक्ति 5 और दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहा है। और देश भर में ये आंकड़ा 1.5 है, यानी कि एक व्यक्ति या यूं समझ लो आपकी 2 संक्रमित व्यक्ति और नए 3 लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। इसे R फैक्टर कहा जाता है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा गंभीर मामले बढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। कल ही रविवार के दिन ही महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित केस तो केवल महाराष्ट्र में देखे गए यार, मतलब गजब है। पूरे देश में जहां 41,000 के लगभग संक्रमित केस आए, उनमें से 30,000 तो महाराष्ट्र से थे। अच्छा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए, स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के चलते यहाँ पर भी ये नया नियम लागू कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से स्कूल, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया और जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक नहीं खुलेंगे ये। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में कल ही मैंने आपको बताया था वीकेंड एंड सैटरडे संडे को लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। MP के 3 शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर में। तो ये देश के अलग अलग राज्यों में दोस्तों कोरोना के चलते राज्य सरकारें जो फैसला ले रही हैं। इसी बीच देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये नया आदेश आ चुका है। रजिस्ट्रेशन के बिना भी आधार कार्ड के जरिए कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9
9 बजे तक का समय मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोरोना का टीका लगाने का समय भी बताया गया है और इसकी एलिजिबिलिटी में भी बदलाव किया गया है, यानी कि अब आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी केवल आधार कार्ड के जरिए वैक्सीन लगवा पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से एक और नियम ये है कि यूके, यूरोप, गल्फ और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच जहां एक तरफ कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो सख्त लॉकडाउन वगैरह लागू किए जा रहे हैं, वहीं मुंबई में दोस्तों लगातार मामलों के बढ़ोतरी के बीच अब नई गाइडलाइन लागू की गई है। अब अगर इन देशों से जो लोग आते हैं ना, उनको 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। कौन कौन से देश, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका वगैरह से। ओके, और साथ ही और एक खबर देखिए कि क्या अब टीटीई जो है ना, वो ट्रेन में रेलवे स्टेशनों पर रेल टिकट के साथ साथ कोरोना की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी जांच करेगा। मतलब कि टीटीई जो है वो टिकट की जांच तो करता ही, आपको पता ही होगा, उसके साथ साथ कोरोना की रिपोर्ट भी देख सकता है। देखिए दोस्तों, रेलवे में कहां पर यह नया नियम लागू किया गया, तो दरअसल बात कुछ यहाँ की ऐसे ही कुछ सख्ती जो दिल्ली NCR के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर शुरू की गई है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने अब दूसरे राज्यों, खास करके महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश से जो आने वाले यात्री है ना, उन लोगों को रेलवे स्टेशन पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी अनिवार्य कर दिया और टीटीई भी उनकी रिपोर्ट चेक कर सकता है, ठीक है ना। बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए वाकई में बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले आंकड़े देखे जा रहे हैं। मतलब वापस संख्या कितनी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 47,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,16,45,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। मतलब देखिए दोस्तों, 24 घंटों में 50,000 वापस मामले बढ़ने लग गए यार। मतलब कितनी ज्यादा संख्या में कोरोना बढ़ना शुरू हो गए हैं वापस। एक्टिव केस भी 3,31,000 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं और भारत में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,60,000 से भी ज्यादा हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 213 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। भले ही दोस्तों देश में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण जोरों शोरों से चल रहा हो, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आप सावधान रहें, मास्क जरूर लगा कर रखें और बाजार वगैरह में जाए, घर से बाहर जब भी जाए तो मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लोगों से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। ओके, और फिलहाल अपन बात करें, देखिए किसान आंदोलन पर अपडेट आ रहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब व हरियाणा में महापंचायत को संबोधित भी करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हरियाणा के जिंद के हड्डा में मैदान में 4 अप्रैल को होने वाली किसान महापंचायत को भी ये संबोधित करेंगे। बाकी कल ही 21 को भी एक महापंचायत रखी थी। इसके अलावा किसान आंदोलन पर और एक खबर है, 26 मार्च के भारत बंद के लिए किसान संगठनों ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। किन किन जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों आपको पता होगा किसानों की तरफ से हाल ही में भारत बंद पहले भी रखा गया था और अब एक बार फिर से देशव्यापी बंद का ऐलान कर दिया किसान के जो आंदोलन करता है उन संगठनों की तरफ से। 26 मार्च को भारत बंद के ऐलान के बाद प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। किसान भाइयों का यह कहना दोस्तों कि धरना प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब कानून वापस ले लिए जाएंगे और ऐसे में एक बार फिर से 26 मार्च को देशव्यापी भारत बंद रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सभी दुकानें और जितने भी व्यापार, कारोबार, प्रतिष्ठान वो सब कुछ 12 घंटे तक बंद रखे जाएंगे। पहले भारत बंद हुआ था तब तक तो 4-5 घंटे तक ऐसा कुछ रहा था, आपको पता होगा, मैंने अपडेट बताया भी था। लेकिन इस बार सुबह 6 से शाम 6 तक 12 घंटे लगातार व्यापार, कामकाज, कारोबार वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन नजर डालते दोस्तों एक टेक्नोलॉजी की खबर देख लीजिए, उसके बाद कुछ एजुकेशन न्यूज जान लेंगे। फटाफट से देखिए अपडेट आपकी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल मैप में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। डार्क थीम करके फीचर आ चुका है, यानी कि नाइट मोड वगैरह जो होता है ना, वो फीचर अब गूगल मैप में आपको एंड्रॉइड है तो मिल पाएगा। अपडेट करके देख लीजिएगा प्ले स्टोर से। अच्छा, इसके अलावा देखिए अमेजॉन कंपनी की एक नई पहल है टेक्नोलॉजी को लेकर और एक अपडेट है। अब हजारों कारीगरों को बिजनेस करने में सहूलियत होगी और नौकरी के मौके भी मिलेंगे। ये अमेजॉन कंपनी जो अपना एक नया फ्लैगशिप कारीगर प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इसके तहत अपने मार्केट प्लेस पर मृग नयनी MP गवर्नमेंट इंपोरियम के लॉन्च की घोषणा की है। इस लॉन्च द्वारा कंपनी मध्य प्रदेश के 5,000 से ज्यादा बुनकरों को अवसर प्रदान करेगा और वो ग्राहकों को अपने क्षेत्र के विशेष उत्पाद प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इससे एटलीस्ट लोगों को नौकरियां मिलेगी, कारीगरों वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, कुछ एजुकेशन से संबंधित और सरकारी नौकरी से जुड़े अपडेट मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, एक तो हरियाणा बोर्ड की 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होगी, ऑफलाइन ही होंगे एग्जाम। इसको लेकर डेट शीट जारी हो चुकी है, ठीक है ना। आप हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपना टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा। कुछ ये आप देख सकते हैं इमेज में भी अलग अलग तारीखों का, बाकी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, साथ ही एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, MPPSC का एग्जाम कल से ही शुरू हो चुका है। 13 सेक्टर पर इंदौर में एग्जाम हो रहे हैं और लॉकडाउन के कारण अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए सिटी बसें तो चलाना शुरू कर दिया गया है। इस बार एडमिशन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। ओके, और साथ ही एजुकेशन में सरकारी नौकरी को लेकर खबर देखिए, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। 105 पदों पर 16 अप्रैल लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 42 साल तक की आयु के कैंडिडेट्स इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है upcl.org। ओके, और एक अपडेट देखिए सरकारी नौकरी पर की DSIIDC ने भी 119 पदों पर भर्ती निकाली है। 19 अप्रैल लास्ट डेट है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट की डिटेल आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है DSIIDC.org। ओके, साथ ही और एक अपडेट देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। राजस्थान में भी कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 385 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 20 अप्रैल तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन योग्यता
योग्यता मांगी है। 21 से 33 साल तक के कैंडिडेट्स युवा अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 20 अप्रैल। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट है rajcrb.rajasthan.gov.in के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहे कुछ एजुकेशन से संबंधित अपडेट दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह को लेकर खबरें थी, मैंने आपको बता दी। अच्छा, देखिए फिलहाल और एक अपडेट है दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो योजना शुरू करने की प्लानिंग बनाई थी ना, क्या घर घर राशन करके, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, तो अब उस योजना का नाम हटा दिया है। अब बिना नाम के ये योजना जरूर शुरू होगी, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होगा। केंद्र की आपत्ति के चलते ये अपडेट किया गया है। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। अलर्ट है, अगर आप भी अपने बच्चे को ऑनलाइन स्टडी के लिए आपका मोबाइल देते हैं ना, तो आपका बैंक बैलेंस 0 हो सकता है। जी हाँ, ऐसा एक मामला देखा गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। यहाँ के रहने वाली रश्मि श्रीवास्तव ने अपने 8 साल के बेटे को ऑनलाइन क्लास के लिए अपना मोबाइल दिया। एक दिन क्लास के दौरान उन्होंने देखा कि उनका बेटा किसी से फोन पर बात कर रहा है। उन्होंने तुरंत उससे फोन लेकर पूछा, किससे बात कर रहे हो बेटा? तो उसने बताया कि एक स्कूल के अंकल ने कोड भेजा है, तो उन्हें बताना है। रश्मि ने तुरंत फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन तब तक फोन कट चुका है और दोबारा कॉल लगाया तो फोन लगा नहीं। रश्मि ने देखा फोन पर बैंकिंग का 1 टाइम पासवर्ड आया था, OTP आया था। और अब छोटा बच्चा ये थोड़ी ना समझता है कि कौन से अंकल फोन कर रहे हैं, उनको क्या कोड बताना या नहीं बताना, वो तो बता ही देगा। तो ऐसे आप भी अगर एक पेरेंट्स माता पिता तो जरा सावधान रहिए, बी अलर्ट। आप अपने बच्चों को ये चीज समझा कर रखिए कि कोई भी अंकल फोन करे आपको फोन पर कोड नहीं बताने हैं, ठीक है ना? वरना आपके बच्चे ने अगर वो OTP बता दिया ना, तो इधर आपके बैंक खाते की वाट लग जाएगी। उधर वो पढ़ाई कर रहा जो तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन नन्हे मुन्ने बाल गोपाल पर फिर आप क्या गुस्सा निकालोगे क्या? कहने का मतलब सावधान रहिए, ऐसी घटना हो चुकी है। और आप भी अपने बच्चों को पहले से अलर्ट करके रखिए कि कोई भी अंकल फोन करे तो किसी को भी कोड वगैरह कुछ नहीं बताने, ठीक है ना? या कोई कुछ बताने की पूछे तो आप मेरे पास फोन लेकर आ जाओ। ये चीज आप अपने बच्चे को समझाओ। ओके, और देखिए फिलहाल अगली खबर दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई पहल है, जल्दी चमकेगी छालीवुड की किस्मत। यानी कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग ने भी नई फिल्म नीति बनाई है और यहाँ पर भी अब एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, तो अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, हरियाणा राज्य में BPL राशन कार्ड बनाने पर अब रोक रहेगी। अब परिवार पहचान पत्र बनने के बाद खुद बन जाएंगे कार्ड, क्योंकि फर्जी राशन कार्ड वगैरह बहुत ज्यादा बन रहे हैं ना। इसी को देखते हुए हरियाणा राज्य में BPL यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, उन परिवारों के लिए राशन कार्ड बनाने पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। परिवार पहचान पत्र बनने का काम पूरा हो जाने के बाद ही नए BPL कार्ड बनाए जाएंगे, ठीक है ना? हरियाणा राज्य में ये अपडेट है। और एक खबर देखिए, हरियाणा को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी है। 25 से कम छात्र वाले प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। इससे होगा ये कि स्कूलों का लेवल बढ़ जाएगा, क्वांटिटी भले ही कम होगी, पर समझ रहे हो ना? अच्छा, और एक अपडेट देखिए, राजस्थान के इन 10 जिलों में भीषण जल संकट के चलते पानी की निगरानी करने के लिए पुलिस और सेना के जवानों की तैनाती भी हो चुकी है। मतलब देखिए हालात क्या चल रहे हैं, अब पानी की रखवाली करने के लिए भी सेना को तैनात करना पड़ रहा है। अच्छा, साथ ही फिलहाल और एक अपडेट देखिए दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का अब जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा। सरकार ने इसको लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इरडा ने क्लेम सेटलमेंट के मामले में इंश्योरेंस कंपनियों को एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल इरडा ने बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस के दावों के निपटान की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बरतने को कहा है। अगर कंपनियां किसी के दावे को खारिज करती हैं तो पॉलिसी धारक को इसकी स्पष्ट वजह बतानी पड़ेगी। और इरडा ने सर्कुलर में कहा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ऐसी प्रक्रियाएं स्थापित करना अनिवार्य भी होगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अब कंपनी कोई बहाना बना करके आपको आपका इंश्योरेंस क्लेम देने से मना नहीं कर पाएंगे, है ना? इसके अलावा कल ही देखिए नागालैंड में भी भूकंप के झटके देखे गए। मोको कचुंग भूकंप का केंद्र रहा था और 4.2 रिएक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, अच्छी बात है। और साथ ही फिलहाल खबर देखिए, बिहार में RTS कानून में बदलाव हुआ और इसके चलते अब आपको मात्र 10 दिनों में मिल जाएगा जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वगैरह, ये कुछ भी बनाने हैं ना, तो 1 अप्रैल से अब आपका ये काम 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये तीनों प्रमाण पत्र आपको तुरंत बनाकर दिए जाएंगे। कहां पर? बिहार राज्य में। ओके, और एक खबर देखिए, पंजाब पुलिस में 10,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। बहुत जल्द ये फैसला लिया गया है, जिसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होगी। जी हाँ, कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में जिला स्तर पर तकनीकी यूनिट, नारकोटिक्स यूनिट, सोशल मीडिया यूनिट और एंटी सोबेटेज यूनिट बनाने का फैसला किया। और इसके तहत अब पंजाब में 10,000 नए पुलिस कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसमें भी 33% जो है महिलाओं का कोटा रहेगा। यानी कि इस बार पुलिस भर्ती में लड़कियों को भी अच्छा खासा मौका मिलेगा। अगर आप भी पंजाब से हैं और पुलिस वगैरह की तैयारी करें तो बिल्कुल जुड़ जाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छी राहत की बात है ये। और साथ ही देखिए फिलहाल खेल समाचार को लेकर अपडेट है। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान हो चुका है। 2 दिग्गज बाहर हुए हैं। दरअसल भारत के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान हो गया है। इन 14 सदस्यीय टीमों में 2 दिग्गज जिनका नाम है जॉय रूट और जोफ्रा आर्चर, इनको जगह नहीं मिली है और बाकी इसका शेड्यूल भी बहुत जल्द आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, पेटीएम मॉल होली स्पेशल सेल का ऐलान भी हो चुका है। यानी कि पेटीएम मॉल पर अगर आप शॉपिंग
शॉपिंग वगैरह करते हो ना, तो होली के मौके पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर आपको कई जगहों पर 80% तक की भी छूट मिल रही है। 20 मार्च से ऑलरेडी ये सेल शुरू हो चुकी है, जहां पर कई चीजों पर आप 20%, 25% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं पेटीएम मॉल के ऊपर। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के वक्त ही शुरू हो जाएगी दाखिल खारिज की प्रक्रिया। जी हाँ, बिहार में अगर आप जमीन वगैरह खरीदते हैं, प्लॉट वगैरह लेते हैं ना, तो इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बिहार में जमीन की खरीद और बेचने वालों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला जमीन के खरीदारों को राहत देने के लिए है। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के वक्त ही म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज लैंड म्यूटेशन हो जाएगा। बिहार में जमीन खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए गवर्नमेंट का यह फैसला, किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया तुरंत हो जाएगी। इसके लिए जमीन के खरीदार को अलग से भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। यह म्यूटेशन अब तक इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अलग से आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब ये रजिस्ट्री कराने के वक्त ही हो जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट उम्मीद है आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि लड़कियों के पसंदीदा कलर में सबसे ज्यादा कलर चॉइस कौन सा किया जाता है, मतलब ज्यादातर लड़कियां कौन से कलर को अपना फेवरेट कलर मानती हैं। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी TLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और जरूर कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा कि आप हमारी TLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि उसके बाद आप रोजाना मुख्य समाचार और ताजा खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।